Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning a new chapter of mathematics, and this is the last chapter of your work. And after it is, we complete our whole course of maths. So, देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे. वी हैव लर्न अबाउट द रेशियो एंड प्रपोर्शन. देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होते हैं बच्चों, आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं. आई होप आपने क्लास 5th में भी ये पढ़े होंगे. बट देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम जब कंपैरिजन करते हैं. लेट्स बी अज्यूम दैट आपने फ्रैक्शंस पढ़े थे. चैप्टर नंबर मैंने 6 में पढ़ाए थे आपको कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस होते हैं होल पार्ट ऑफ एनीथिंग. तो रेशियो और प्रपोर्शन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कि कंपैरिजन के लिए. जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों में या दो से ज़्यादा थिंग्स में या ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करते हैं, तो उसके लिए जो मेथड हम काम में लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द रेशो. तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं रेशो, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग. ईशा's वेट इज़ 25 kg एंड हर फादर्स वेट इज़ 75 kg. ये बोल रहे हैं कि ईशा जो है उसका वज़न कितने किलो है, 25 kg, और उसके फादर का जो वेट है वो 75 kg. हाउ मैनी टाइम्स फादर्स वेट ऑफ ईशा's वेट. तो अब आपको पता है कि जो फादर का जो वेट है वो ईशा से ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द 75 kg इज़ मोर देन 25 kg. सो अब ये बोल रहे हैं कितने टाइम्स, कैसे पता लगा. इन्होंने बोला इट इज़ 3 टाइम्स, कि जो ईशा के फादर हैं उनका वजन अपनी बेटी से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स है. तो कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज़ ₹2. ये बोल रहे हैं एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए की है, 10 रुपये, और एक पेंसिल कितने की आती है, 2 रुपये की. हाउ मेनी टाइम द कॉस्ट ऑफ अ पेन ऑफ दैट ऑफ अ पेंसिल. अब हमें पता है कि जो पेन है उसकी 10 रुपये ज़्यादा है कीमत, लेकिन कितने ज़्यादा, कितने टाइम, 5 टाइम्स. तो हमें नहीं पता लगा ये 5 टाइम्स और 3 टाइम्स कैसे आया. तो देखिए इन द अबव एग्जाम्पल वी कंपेयर द 2 क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स. कि देखिए हमने यहाँ पे पूछा कि जो ईशा के फादर है उनका अपनी बेटी से जो वज़न है वो कितना ज़्यादा है. तो टाइम्स आ गया, हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार ज़्यादा है, यू नो हाउ मैनी टाइम्स. इसी तरीके से तो देखिए इसके लिए हम ना रेशो करेंगे, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं. तो इसके लिए हमने एक साइन बनाया. वो साइन होता है कि आपके ये 2 डॉट्स, एक डॉट के ऊपर या एक डॉट के नीचे एक कोई छोटा डॉट, जिसे हम बोलते हैं रेशो. लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे. देखिए जैसे हमने फ्रैक्शंस देखे थे कि द रेशो ऑफ फादर्स वेट टू ईशा's वेट, कि हमें फादर का वेट बताना है कि ईशा से कितना ज़्यादा है. तो हमने फादर का जो था वो कितना लिखा, 75 वजन था, और डॉटर का कितना था, 25. क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमने सिंप्लीफाई भी कर सकते थे काट के. तो देखिए 75/25 हमें पता है 25 × 25, 25 2 ज़ा 50 एंड 25 3 ज़ा 75. तो देखिए 25 1 ज़ा 25 एंड 25 3 ज़ा, ठीक है. तो 3/1 को आप, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन आप जब इन्हें एज अ फॉर्म ऑफ रेशो लिखोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3. तो अबव वाला जो पार्ट है लाइन से, इसको लिखोगे पहले 3:1, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ईज़ टू. ये जो 2 डॉट्स हैं इन्हें हम 2 डॉट नहीं पढ़ेंगे, हम इसे ईज़ टू बोलेंगे. पर ये किसका साइन होता है, रेशो का. ओके. तो देखिए इस तरीके से हमारे बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हैं. तो यू गाइज लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल नंबर 1. लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर. आपको पता है ये आपका जैसे रेक्टेंगुलर है जिसकी एक लेंथ कितनी है, 50 मीटर, और ब्रेथ बोलते हैं 15 मीटर. 50 मीटर एंड 15 मीटर मतलब 2 डायमेंशंस हो गए कि आपको लेंथ और ब्रेथ में रेशो करना है. तो ये बोल रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड. इन्होंने बोला लेंथ के लिए और ब्रेथ के लिए आप इसका रेशो फाइंड करो. तो सबसे पहले क्या वर्ड दे रखा है, लेंथ. तो देखिए जब हम इसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने स्टेटमेंट बनाई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 50 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 15 मीटर. ओके. द रेशो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ, क्योंकि इन्होंने हमें लाइन में मेंशन दे रखा है. अगर ब्रेथ टू द लेंथ दे रखा होगा तो पहले हम ब्रेथ वाली लिखते हैं, मतलब यहाँ 15 आता, लेकिन इन्होंने बोला आपका लेंथ के लिए ब्रेथ के लिए निकालना है, लेंथ से ब्रेथ के लिए. तो सबसे पहले आप जो डिजिट लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, लेंथ की. तो यहाँ क्या डिजिट है, 50. तो 50:15. अब देखिए आपको उसको सिंप्लीफाई करना होता है. अब हम देखेंगे ये 50 और जो 15 है क्या वो किसी एक डिजिट से क्या वो किसी एक डिजिट से कट सकते हैं क्या. तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. तो 50:15 को हम लिखेंगे 50/15, क्योंकि इस तरीके से हमारे लिए सिंप्लीफाई करना इजी होता है. अब देखो इन दोनों डिजिट्स को अबाव एंड बिलो हमने 5 से डिवाइड किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम सेम डिजिट से ही डिवाइड करते हैं.
ठीक है। तो 50 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 5 टाइम्स 50, सो द आंसर इज़ द 10। इसी तरीके से 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, 5 3 तो आंसर इज देयर 10/3। तो ये तो फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, लेकिन रेशो के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, 10:3। क्लियर है आपको? सो दस द रिक्वायर्ड रेशो इज नॉट 10:3। अब देखिए इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है रेशो से रिलेटेड या प्रोपोर्शन से रिलेटेड, कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो ना, तो चीज़ों को आप पहले इक्वल बनाते हो। देखिए 7 सेंटीमीटर और मीटर, हमें पता है मीटर जो होती है वो बड़े होते हैं, क्योंकि तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इक्वल बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 1.5 को क्या बनाया बच्चों, 1.5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और बड़े को जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 1.5 मीटर को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट इट एज द रिजल्ट ईयर 150 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 90 सेंटीमीटर ऑलरेडी थे, और 1.5 मीटर को भी आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 150 सेंटीमीटर में। सो the required ratio is the 90:150। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में, या फिर 1 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर में, या 1 रुपये या पैसे में, तो आप पहले जिन चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे आप उनके वैल्यूज़ सेम बनाएंगे। सो देखिए अब हमारा क्या रेशो हो गया, 19:150। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका है, हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 90/150। देखिए 1 0 से 1 0 काट दो ऊपर और नीचे। अब देखिए 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 9, और 3 की टेबल में 15 भी आता है, तो 3/5। सो द रिक्वायर्ड रेशो इज़ 3:5। ओके, इसी तरीके से देखिए आपका और भी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग खुद देखेंगे ये, ठीक है। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल है क्या दे रखा है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हाउ मैनी नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, तो आप बोलोगे देयर आर 20 गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज़ द 15। अब इन्होंने हमें 2 क्वेश्चंस दिए। तो फर्स्ट में दे रखा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, कि मतलब पहले आपको गर्ल्स का नाम लिखना है फिर आप बॉयज़। तो मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखेंगे, गर्ल इज़ टू boys, okay, and what is the ratio of girls to the total number of student in the class। और सेकंड क्वेश्चन में बोला कि गर्ल्स कितनी है और टोटल स्टूडेंट कितने। तो देखिए यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है, टोटल नंबर नहीं दे रखा, लेकिन एक क्लास में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल नंबर पता लग जाएगा। तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितने होगा, 20 + 15 = 35। तो क्या आ जाएगा, गर्ल्स इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन आप इसे कॉपी में कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट, हमें पता था कि जो क्लास में टोटल कितनी गर्ल्स हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज दैट द 20। तो हमने लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स इज द 20 एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास इज़ द 15। ओके, अब देखिए टोटल स्टूडेंट भी हमें करने पड़ेंगे क्योंकि वो बी वाली कंडीशन में काम आएगा। तो देखिए गर्ल्स है हमारी 20, तो 20 + 15 = 35। मतलब टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास कितने हो गए, 35। अब हमारी फर्स्ट टर्म थी कि द रेशो ऑफ गर्ल टू द बॉय। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में भी बताया था कि गर्ल्स का नाम पहले है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गर्ल्स का। तो अगर हम इसका रेशो बात करेंगे तो गर्ल्स की कितनी संख्या है, 20, एंड बॉयज़ की कितनी है, 15। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 20 और 15 कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें दोनों नंबर्स कट सकते हैं। क्या देखिए 2 की टेबल है, 2 की टेबल से 20 हो सकता है, बट 15 ऑड नंबर है, नहीं हो सकता। 3 की टेबल में 20 नहीं कट सकता, 15 कट सकता है। अब देखिए 4 की टेबल में 20 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा। तो अब हम देखिए 5 की टेबल कि 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 4 हमें पता है कि 20 जो है 4 टाइम्स में कट जाएगा। इसी तरीके से 15 कितने टाइम्स में, 5 × 3 = 15। ठीक है, अब देखिए 4/3, अभी इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 4:3। ओके, अब देखिए द रेशो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट। अब आपको गर्ल्स का रेशो बताना है टोटल बच्चों के लिए। तो सबसे पहले गर्ल्स की संख्या कितनी थी बच्चों, 20, और टोटल स्टूडेंट हमने टोटल किए थे ऊपर 35। अब अगेन हम देखेंगे 20 और 35 किसके टेबल में आ सकता है, 5 की में। हाउ मेनी टाइम्स, 5 4 जा एंड 5 7 जा। सो देखिए क्या हो गया, 4:7। ओके,
सो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप खुद करेंगे, बस मैं आपको समझा रही हूँ. हियर द गिवन क्वेश्चन इज द आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास. ये बोल रहे हैं एक क्लास में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है बच्चों? 30, जिसमें से 6 लाइक फुटबॉल, मतलब 6 बच्चे हैं उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग. तो देखिए क्लास में टोटल बच्चे 30, जिसमें से 6 को फुटबॉल और 12 को क्रिकेट. तो 6 + 12 कितने होते हैं? 18. अब मतलब बाकी के रिमेनिंग स्टूडेंट कितने रह गए? तो 13 में से 18 गए 12. सो द रिमेनिंग चिल्ड्रन इज लाइक हु लाइक्स द टेनिस, मतलब जो रिमेनिंग बच्चे कितने? 12, जिन्हें क्या पसंद है? टेनिस. तो देखिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 3 अलग अलग गेम्स की बात की जा रही है और तीनों की संख्या हमें पता लग गई. अब इन्होंने आपको ए और बी 2 कंडीशन दे दी. इन्होंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस. तो देखिए फुटबॉल के कितने बच्चे हैं? तो 6:2 और टेनिस के कितने? 12. तो 6:12 कर देंगे, आ जाएगा आंसर. इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो क्रिकेट खेलने वाले कितने बचे? 12. तो 12:30. आप लोग खुद अपनी नोटबुक में करेंगे एंड प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह स्टेटमेंट्स बनाएंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. सी द फिगर. देखिए आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें अलग अलग शेप्स है. तो पहले मैं शेप्स काउंट कर लेती हूँ. देखिए ट्राइंगल्स कितने हैं बच्चों? देखिए ट्राइंगल्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? अगर मैं बात करूँ 3 ट्राइंगल्स है, 1 2 3. तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो आप क्या समरी बनाएंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 3. स्क्वायर है 2 और सर्कल है 2. ठीक है. अब इन्होंने हमसे बोला कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, कि इस बॉक्स को नहीं काउंट करोगे, सिर्फ इसके अंदर की फिगर्स को काउंट करोगे. तो ट्राइंगल्स कितनी है? 3 एंड रेक्टेंगल एंड सर्कल्स कितने? 2. तो क्या रेशो हो गया? 3:2. इनसाइड ऑफ स्क्वायर से और रेक्टेंगल, स्क्वायर कितने दे रखे हैं आपको? 2 दे रखे हैं. ठीक है, क्लियर है आपको? तो आप इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कर लेंगे. ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर. अब आपको 2 लड़के दे रखे हैं जिनका क्या डिस्टेंस दे रखा है आपको, कि एक लड़के का नाम है हामिद और दूसरे का नाम है अख्तर. इन एन आवर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, कि 1 घंटे के अंदर जो हामिद है वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है? डिस्टेंस कवर्ड है 9 किलोमीटर. तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर और किलोमीटर है, तो हमारा यहाँ पे जो फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. तो हम क्या रेशो करेंगे? हमारा रेशो हो जाएगा 9:12, क्योंकि ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में. तो 9:12. ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. आपको बोल रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, कि आपको इनको बताना है आर दिस इक्विवेलेंट रेशो. आपको बताया चैप्टर नंबर जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जब हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए 15/18. ठीक है. तो 15/18 देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं 6 कैसे आया होगा? जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है. तो 3 6 इसलिए यहाँ पे क्या है? 6. तो इसी तरीके से 15 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या डिजिट आ जाएगी? 5, क्योंकि 15 को जब आपने 3 से किया तो यू गेट इट हियर 5. अब बोल रहे हैं कि 5 में जो 5 है आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि यहाँ पे 10 आया होगा. तो मुझे पता है 5 1 जा 5, 5 2 जा. अब नीचे हमें फिल करना है, तो देखिए यहाँ पे 6, जैसे यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 10 आएगा. तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 2 जा 12. ठीक है. अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 आ रहा है. ठीक है. और यहाँ पे कितना? अब 30 कैसे आया होगा? अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे हो गए 12, कि कितने इनको किया होगा, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों? 25. क्लियर? तो यस, दीज आर द इक्विवेलेंट. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो द सेम. आपको सिर्फ रेशो फाइंड करना है. आपके डिजिट दे रखिए 81 to 108, कि 81:108 कर दोगे. ठीक है. इसी तरीके से 98 to 63, तो 98:63 और सिंपली डिवाइड कर लोगे. फिर दे रखा 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, तो 33:121 किलोमीटर. नाउ 30 मिनट्स टू 45 मिनट, तो 30:45. तो देखिए बच्चों, कर लिया आपने. अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. ये तो सिंपल है सब. इसमें दे रखा है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे?
रेशो ही फाइंड करना है। देखिए ये दे रखा है मिनट्स में और ये दे रखा है आवर्स में, तो अब आप क्या करेंगे, 1 मिनट में और 1 आवर में दे रखी है, तो दोनों यूनिट्स कैसी अलग अलग है। तो आपको पता है या तो आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हो या बड़े को छोटे में। तो देखिए 30 मिनट्स को हम 30 मिनट्स रहने देते हैं। हम 1.5 आवर्स को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और 1.5 घंटा है तो 60 में 30 और ऐड कर दो, तो यहाँ आवर्स को आप कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। ठीक है, हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1.5 इंटू 60 आप करोगे तो गेट इट एज द रिजल्ट 90, तो 30:90 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सेंटीमीटर और ये मीटर, तो आप मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। कितने मीटर है 1.5, तो यहाँ पे आप 1.5 मीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40:150। ओके, और 40/120 कर देंगे। इसी तरीके से 55 पैसे टू ₹1, हमें पता है पैसे और रुपीज़ बड़े होते हैं, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो यहाँ हो जाएगा 55:100 पैसे। 500 ml टू 2 लीटर, हमें पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और 2 लीटर्स हैं तो 500:2000। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या डिफरेंस है, 6 में कुछ नहीं करने था कन्वर्ट, यहाँ पे आपको जो बड़ी वाली यूनिट्स हैं उनको आप छोटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000, फाइंड द रेशो ऑफ। बोल रहे एक गर्ल है सीमा जो कि 1 साल में कितने पैसे कमाती है, 1,50,000 रुपये। ठीक है, और सब खर्चों के बाद कितने बचाती है 50,000। तो मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव, ये बोल रहे हैं कि जितने पैसे उसने कमाए और जितने पैसे उसने सेव किए उसका रेशो फाइंड करो। तो देखो कितने हैं, 1,50,000 वो अर्न करती है, तो 1 लाख, और सेव कितने करती है 50,000। तो आप लोग 150,000 1,50,000 को 50,000 से डिवाइड कर लेंगे, या फिर 1,50,000 ईज टू 50,000। अब देखिए मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड, ये बोल रहे हैं वो कमाती कितने हैं 1,50,000, बचाते कितने हैं 50,000, मतलब खर्च भी तो कर देंगे। तो 1,50,000 में से जब आप 50,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 1 लाख स्पेंड किए। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, तो हमारा क्या रेशियो होगा 50,000 ईज टू 1 लाख। क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 33 स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए टीचर और स्टूडेंट है, इनका रेशियो फाइंड करना है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो सेम एज द क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू ऑल।